भीलवाड़ा शहर में एक बार फिर से सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की नापाक कोशिश की गई है। रविवार यानी 25 अगस्त को गांधी सागर तालाब के सामने स्थित वीर हनुमान मंदिर के बाहर एक गाय घायल अवस्था में मिली, जिसकी पूंछ काट दी गई थी। कटी पूंछ को मंदिर के गेट पर डाल दिया गया। इस घटना से शहर में तनाव फैल गया और हिंदू संगठनों ने आक्रोशित होकर मंदिर के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। और ये चौथी घटना है इसी मंदिर पे, तीसरी घटना है। एक बार आग लगा दी, एक बार काली स्याही फेंक दी। गौ माता की जय, माता की जय। घटनास्थल पर स्थानीय सांसद दामोदर अग्रवाल, महामंडलेश्वर हंसराम महाराज और संत समाज के अन्य सदस्यों ने पहुंचकर आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना क्षेत्र के पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और आक्रोशित हिंदू संगठनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन उनकी मांगे थी कि जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तब तक धरना जारी रहेगा। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इसके बाद पुलिस को हल्का बल भी प्रयोग करना पड़ा। आप सुन लीजिए कि मौके पर पहुंचे लोगों ने क्या कुछ बोला। जिस तरह ये असामाजिक तत्व गौ माता की पूंछ काटकर और मंदिर पर 500 फीट दूर आकर उस पूंछ को मंदिर में चढ़ाते हैं, ये असामाजिक तत्व ये नगर में, राज्य में अशांति फैलाना चाहते हैं। और जिस तरह ये बांग्लादेश की घटना के बाद ये असामाजिक तत्व जिस तरह से ये हरकतें कर रहा है, प्रशासन अभी तक इसके बिल्कुल किसी भी तरह का ध्यान नहीं दे रहा है। सवेरे 11 बजे थे, अभी 3 बज रहे हैं लगभग, पर प्रशासन ने अभी तक न उनके मुखियाओं को, न उनके सरगनाओं को, न उनके किसी स्थान पे किसी को पकड़ा है, न गिरफ्तारी की है। खाली वो प्रशासन हिंदू समाज को ही शांत कराना चाहता है। अब हिंदू समाज जगा हुआ है, पूरा हिंदू समाज इस घटना के लिए एक है। भीलवाड़ा बाजार आज नहीं कल से पूरा बंद रहेगा। और जब जब ये हिंदू समाज के त्योहार आते हैं, आज जन्माष्टमी का बहुत बड़ा कार्यक्रम है और उन्होंने गौ माता की पूंछ काटकर मंदिर में चढ़ा दी है। ऐसे असामाजिक तत्व और ऐसे सामाजिक उन समाज को प्रतिबंध कर और तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए। प्रशासन को 4:30 बजे तक का समय दिया है। उसके बाद हिंदू समाज, समस्त हिंदू समाज के संगठन और समस्त पदाधिकारी मिलकर बात कर उसके बाद जो भी रणनीति लेंगे। भीलवाड़ा ये तब तक नहीं खुलेगा जब तक ये गिरफ्तारी नहीं होती है। अभी क्या बंद का आह्वान है? अभी बंद करवाएंगे, बिल्कुल 2 घंटे का समय दिया है, उसके बाद बंद रहेगा भीलवाड़ा। ये उदयपुर के बाद में दूसरी बड़ी घटना है। उदयपुर में सर को कलम किया कन्हैया लाल के, उसके बाद में देवराज जो राम बन के अभिनय करता था, जिसने 15 अगस्त के लिए वो कविता का पाठ किया, तो कहीं ना कहीं जो राष्ट्र विरोधी जो संगठन है, जो प्रतिबंधित संगठन है, उनका हाथ इस घटना में, क्योंकि इस जगह पे ये चौथी घटना है, पहली घटना नहीं है। यहाँ सुंदरकांड का पाठ चल रहा था, पीछे से सुंदरकांड के पाठ के हनुमान जी की मूर्ति जो थी उसको गिराने का प्रयत्न किया। उसके बाद स्याही फेंकी गई। उसके बाद यहाँ ऋषि संघ आश्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्राथमिक वर्ग चल रहा था। उस प्राथमिक वर्ग के अंदर 4 लोग अपने आप को हिंदू बता के घुसे, बाद में विधर्मी पकड़े गए, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। मूल बात यह कि यहाँ जो असामाजिक तत्व इस पूरे क्षेत्र के अंदर है, क्योंकि घटना यही यहाँ से 500 मीटर दूर की है, हुसैन कॉलोनी के अंदर ये घटना हुई और पूछ यहाँ हनुमान जी के मंदिर के ऊपर डाली गई। इसका मतलब हिंदू समाज आंदोलित हो, दंगा हो और संपत्ति का नुकसान हो, वो ये चाहते हैं। हमने पुलिस प्रशासन को समझ दिया है कि 2 घंटे के अंदर इन अपराधियों को पकड़े ही नहीं, उनकी जो संपत्ति है वेद अवैध सारी को नष्ट करे। जब तक योगी राज जी का ऐसा काम नहीं होगा तब तक आगे शांति नहीं होगी। यहाँ आदित्यनाथ जी योगी की जो शांति की उत्तर प्रदेश में, वो सिस्टम भजन लाल जी को भी अपनाना पड़ेगा, अन्यथा ये घटनाएं होती रहेगी। और ये घटनाएं रोकने का एकमात्र उपाय है ऐसे दुष्टों को सजा हो और उनकी संपत्ति टूटे। शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में स्थित गांधी सागर तालाब के पास वीर हनुमान मंदिर के बाहर इस घटना को एक सुनियोजित साजिश के तहत अंजाम दिया गया। मंदिर के बाहर एक गाय को गंभीर रूप से घायल कर उसकी पूंछ काट दी गई और मंदिर की चौखट पर डाल दिया गया। हिंदू संगठनों का आरोप है कि यह घटना जानबूझकर की गई है
ताकि शहर में सांप्रदायिक तनाव पैदा किया जा सके। उन्होंने आरोप लगाया कि जैसे ही कोई धार्मिक त्योहार आता है, कुछ असामाजिक तत्व शहर का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। घटना के बाद शहर में तनावपूर्ण माहौल बन गया। हिंदू संगठनों के सदस्य और साधु संतों की मौजूदगी में मंदिर के बाहर धरना शुरू कर दिया गया। बारिश के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने धरना जारी रखा और प्रशासन को आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का अल्टीमेटम दिया। संत समाज के सदस्यों ने प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे। महामंडलेश्वर हंसराम महाराज ने कहा कि अब हिंदू समाज जागरूक हो चुका है और वो अपने धर्म और समाज की रक्षा के लिए तैयार है। घटना के बाद भीलवाड़ा शहर में सुरक्षा के मद्देनजर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। शहर के संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है और सभी प्रमुख स्थानों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की भी अपील की है और किसी भी प्रकार की अफवाहों से दूर रहने का अनुरोध किया है। एएसपी विमल सिंह और पुलिस उपाधीक्षक श्याम सुंदर की अगुवाई में टीमें काम कर रही हैं। महामंडलेश्वर हंसराम महाराज और सांसद दामोदर अग्रवाल ने शहरवासियों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से बचने की अपील भी की है। उन्होंने कहा कि कुछ असामाजिक तत्व शहर का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें उन्हें कामयाब नहीं होने देना है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की ओर से जल्द ही उचित कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को सजा दिलाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। इस पूरी घटना को लेकर आपका क्या मानना है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।